नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है। आप देख रहे हैं चंद्रकांत इटावा यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ पहले मैं डाल चुका हूँ, उससे कुछ रिलेटिव हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, राम एक सेब को दांतों से काटना चाहता है तो वह किस प्रकार के दांतों का उपयोग करेगा। तो देखिए गाइज, जब हम कोई चीज़ काटते हैं तो हम कृंतक दांतों का उपयोग करते हैं, यानी कि जो आगे के दांत हैं उनसे हम काटेंगे। तो सेब है वो हम आगे के दांतों से ही काटेंगे। तो हमारे वो कौन से दांत होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स नहीं है। तो कौन सा इसमें अच्छा सोर्स नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, आलू। क्योंकि आलू जो है उसमें मेरा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स है ये। और कुकुरमुत्ता, गिरी, मांस, अंडा, फल, दाल, सोयाबीन, पनीर, बादाम आदि ये प्रोटीन के प्रमुख सोर्स होते हैं, लेकिन आलू जो है वो मेरा एक कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन एक कवकी रोग है। मतलब कवकी रोग कवक वाला पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, दाद होगा। क्योंकि जो दाद एक है वो एक ट्राइकोफाइटान यानी कि ट्राइकोफाइटान नामक कवक से फैलता है। और मलेरिया, प्लाज्मोडियम, जो ये मलेरिया है और मलेरिया और प्लाज्मोडियम होते हैं जो वो नामक प्रोटोजोआ से फैलते हैं, जो प्रोटोजोआ है उससे फैलते हैं। और गलसुआ है और जलांतक ये विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले मानव रोग हैं। ठीक है, जलांतक जो है ये मेरा और ये गलसुआ है, ये दोनों मेरे जलांतक यानी कि विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन एक मछली है। तो पूछा गया है इनमें से कौन एक मछली है, तो हो जाएगा ये मेरा सी आंसर हो जाएगा इसका। ये जो सलमान है, सालमन, जो सालमन है वो एक मछली है। ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और ये जो एक व्हेल है, व्हेल जो है वो एक स्तनधारी, व्हेल जो एक है वो हमारी एक स्तनधारी प्राणी है। और जेलीफिश, जो ये जेलीफिश देख रहे हो, हम पॉइंट रख देते हैं हल्का सा, जो ये मेरा एक जेलीफिश है वो क्या है, एक सीलेंट्रेट है। जबकि लॉबस्टर एक क्रेस्टेशियन है। जो लॉबस्टर है ये लॉबस्टर वो क्या है, एक क्रेस्टेशियन प्राणी है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज मेरा बी। क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, ये अनुच्छेद 64 के तहत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत की, ये जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस मेरा है ये, इसका आंसर मेरा डी हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ यानी कि असम से कन्याकुमारी तक जाने वाली है। यह रेलगाड़ी 4273 कितनी 4273 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 82 घंटों में तय करती है। ठीक है गाइज, ये असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो दोस्त टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, जो सैमुअल मोर्स थे उन्होंने मेरा टेलीग्राफ का आविष्कार किया है। 1837 ईस्वी में किया था। ठीक है गाइस, 1837 ईस्वी में किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पूछा गया है कि इसमें विषम बताइए, बोंगो, गिटार, वायलिन, स्टार, वो सितार सॉरी। तो पूछा गया है इसमें विषम बताइए, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। जो ये बोंगो है, वेंगो बोलते हैं उसे, ये एक म्यूजियम ड्रम है, म्यूजिकल ड्रम है। और ये जो सारे दे रहे हैं, गिटार है, वायलिन है, सितार है, तो ये क्या है, ये एक अवनत वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन सा उत्सव है, कौन सा उत्सव है जो पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है गाइज, तो हमारा पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो हमारा जो होली है वो हमारी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है गाइज, फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन सा नृत्य है जो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है, तो शास्त्रीय नृत्य है तो कौन सा मेरा, कथक। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली है ये जो, कुचिपुड़ी एवं भारतनाट्यम, ये जो तीनों हैं, ये क्या है मेरे, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन चित्रकारी से नहीं जुड़ा हुआ है, चित्रकारी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए। जो ये के.एल. सहगल है, वो एक मेरे हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक अभिनेता हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया चित्रकारी, तो क्या है, कुंदन लाल, के.एल. है, इसका मतलब है कुंदन लाल सहगल हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन दादा साहब फाल्के का विजेता नहीं है, यानी कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया। और आशा भोसले, ये आशा भोसले है, उनको 2000 ईस्वी में, एक मृणाल सेन को और 2003 में तथा प्राण को 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आशा जो भोसले हैं इनको 2000 ईस्वी में दिया गया था, और मृणाल सेन है इनको दिया गया था 2003 में, और प्राण है इनको दिया गया था 2012 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन एक ओलंपिक पदक विजेता है, इनमें से कौन एक ओलंपिक पदक विजेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा, साइना नेहवाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेरा डी आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। इनको 2012 ईस्वी में लंदन में हुए, कितने में, 2012 ईस्वी में लंदन में हुए ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन में कांस्य पदक मिला। ठीक है, साइना नेहवाल को 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन में कांस्य पदक मिला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आंसर है मेरा, दो क्वेश्चन सॉरी, खेल कूद में असाधारण उपलब्धि के सम्मान स्वरूप इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा मेरा, इसका बी आंसर हो जाएगा, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हमको, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद में असाधारण उपलब्धि के सम्मान स्वरूप अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत 5-5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रदान की जाती है। जो पुरस्कृत खिलाड़ी हैं उनको 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से सही तालमेल है, तो ये पूछा गया इसमें से कौन सही तालमेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 39 का ए। ठीक है दोस्तों, राफेल नडाल टेनिस से और नेमार फुटबॉल से हैं। ठीक है दोस्तों, राफेल नडाल, नेमार
क्रमशः टेनिस और फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध इनमें से किससे है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी, जो ये भगवान ब्रह्मा थे उससे है संबंधित। यानी कि राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। जो मंदिर है वो भगवान ब्रह्मा है का है, उसी से हमारा कुछ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। इसका मेरा बी आंसर सही है। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग स्टॉक एक्सचेंज में यानी कि शेयर मार्केट में किया जाता है। जब शेयर मार्केट का सूचकांक ऊपर की ओर अग्रसर होता है यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे हम बुलिश मार्केट कहा जाता है। और इसके विपरीत जब शेयर मार्केट का सूचकांक नीचे की ओर अग्रसर होता है यानी कि नीचे की ओर घटता है मतलब, तो उसे हम बियरिश मार्केट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसका मेरा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दूध के उत्पादन एवं वितरण का एक मिशन कार्यक्रम है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन एवं वितरण का एक मिशन कार्यक्रम है। दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी गई है। श्वेत क्रांति की गति को और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया, जो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया। अब तक ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, न्यूटन का प्रथम नियम ... का नियम है। तो ये हो जाएगा मेरा कौन सा नियम है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़ता का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वह बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। किसे कहते हैं जड़त्व को? वह बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मिश्र धातु का बना होता है। क्योंकि मिश्र धातु, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा, क्योंकि यानी कि न्यून जो गलनांक होता है, न्यून गलनांक ही तो होता है ये फ्यूज वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मिश्र धातु यानी कि टिन और सीसा का बना होता है। क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रयोग सर्किट में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह सर्किट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो निकट दृष्टि के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस ये होता है कि हम कोई पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पर दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। और उत्तल लेंस से हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, पर पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा? इसका बी, जो नाग है वो एक मेरा फायर एंड फॉरगेट
एंटी टैंक मिसाइल है। इसका मतलब है दागो और भूल जाओ, यानी कि फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के मूल मंत्र पर ये आधारित है। ये प्रक्षेपास्त्र का मारक क्षमता, इसकी जो क्षमता है ना वो 4 किलोमीटर की है। जो ये नाग मेरा फायर एंड फॉरगेट है, यानी कि दागो और भूल जाओ, इसकी जो मारक क्षमता है ना वो 4 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन सा देश डूरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ है। यानी कि इनमें से कौन सा देश है जो डूरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेरा अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों। अफगानिस्तान डूरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे बड़ा केसर का उत्पादक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू व कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश में भी केसर का उत्पादक होता है। जम्मू व कश्मीर के किश्तवाड़ तथा पामपुर के सीमित क्षेत्रों में केसर की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा में जुड़ती है? ठीक है, इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण से आकर और गंगा से जुड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी, जो सोन नदी है, गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी। देखो, यमुना, रामगंगा, करनाली यानी कि घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी, गोमती आदि हैं। और गंगा में दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली नदियाँ चंबल, सोन, बेतवा, कैन, दक्षिणी और टोंस आदि हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ यमुना, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक, कोसी, गोमती आदि हैं। गंगा में दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली नदियाँ चंबल, सोन, बेतवा, कैन, ठीक है, दक्षिण, टोंस आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी, जो लखनऊ है। लखनऊ शहर को नवाबों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एक उत्पम को 12 भागों में विभाजित किया गया है। उपयोग के बाद यदि उसके 8 खंड बचे हैं तो उत्पम का कितना भाग शेष रह गया है? तो ये क्या हो जाएगा? शेष भाग रह गया है। तो क्या ये 8/12 हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2/3। मेरा इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एकमात्र भारतीय जिसे सर्वोत्तम मूल गीत के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो ये जो थे वो गुलजार थे मेरे। ठीक है गाइस, गुलजार एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें सर्वोत्तम मूल गीत के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान फिल्म मतलब जय हो के लिए मिला था। ठीक है, तो गाइस एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। गुलजार एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें सर्वोत्तम मूल गीत के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान, एक फिल्म थी जय हो, उसके कारण इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे? लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा वी। ठीक है दोस्तों, वी हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर
थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।